स्त्री नारियल का फल क्यों नहीं फोड़ती है? जानिए क्या कारण है। अद्भुत रहस्यमय प्रसंग। क्या आपके घर में भी महिलाओं को नारियल तोड़ने से मना करते हैं? आखिर क्या रीजन है वो जो महिलाओं को तोड़ने नहीं दिया जाता नारियल? इसके पीछे का रीजन जानने की क्या कोशिश किए हैं आप? हिंदू धर्म में नारियल को शुभ फल माना जाता है। पूजा, हवन, यज्ञ, गृह प्रवेश हो या नई गाड़ी की पूजा, इन सभी कार्यों में इसका विशेष महत्व होता है। शादी, विवाह, मुंडन या गोद भराई जैसी रस्मों में भी नारियल बेहद जरूरी माना जाता है। घर हो या मंदिर, किसी भी तरह की पूजा या हवन में स्त्रियां नारियल का फल चढ़ाती तो है, मगर जब नारियल फोड़ने की बारी आती है तो फोड़ने का काम करते हैं पुरुष। तो सिर्फ पुरुष ही क्यों तोड़ते हैं नारियल? ऐसा क्या लिखा है ग्रंथों में? आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब विष्णु जी ने पृथ्वी पे अवतार लिया था तब वो अपने साथ 3 चीजें, माता लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष और कामधेनु गाय लेकर आए थे। इसीलिए नारियल के फल को श्रीफल कहा जाता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, अर्थात नारियल माता लक्ष्मी और विष्णु जी का फल है। नारियल में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। श्रीफल भगवान शंकर का सबसे प्रिय फल भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार नारियल में बनी 3 आँखों को त्रिनेत्र के रूप में देखा जाता है। नारियल पृथ्वी पे माँ लक्ष्मी के साथ आया था, इसलिए माँ लक्ष्मी को ही इसे फोड़ने का अधिकार प्राप्त है और बाकी किसी भी स्त्री को नहीं। स्त्रियों द्वारा नारियल ना फोड़ने के पीछे की मान्यता ये है कि नारियल को बीज रूप माना जाता है, इसीलिए इसे उत्पत्ति अर्थात फर्टिलिटी फैक्ट भी माना जाता है। स्त्रियां भी बीज रूप में शिशु को जन्म देती हैं और जन्म देने वाली माँ यानी महिलाएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए महिलाओं द्वारा नारियल को फोड़ना अशुभ माना जाता है और इसी वजह से प्रेग्नेंट लेडी की गोद भराई हमेशा नारियल से की जाती है ताकि उसकी गोद हमेशा भरी रहे। इसलिए देवी देवताओं को नारियल चढ़ाने के बाद पुरुष इसे फोड़ते हैं। भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार नारियल सुख, समृद्धि, उन्नति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। किसी को सम्मान देने के लिए ऊनी शॉल के साथ श्रीफल यानी कि नारियल भी भेंट में दिया जाता है। भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों में भी शुभ शगुन के तौर पे नारियल भेंट करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के समय भी चिता के साथ नारियल जलाया जाता है। वैदिक अनुष्ठानों या कर्म कांडों में सुर्ख नारियल को हवन कुंड में होम करके जलाया जाता है। इष्ट देव को नारियल चढ़ाने से धन संबंधी प्रॉब्लम भी दूर होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नारियल को वनस्पति स्वरूप माना गया है। इसकी बाल रूपी जटाएं मनुष्य के शरीर के बालों के समान मानी गई है। नारियल के ऊपर का कठोर हिस्सा मनुष्य के शरीर की तरह तथा अंदर से उसकी नरम और स्वच्छ गिरी मानव का हृदय माना गया है। सात्विक भावों सा स्वच्छ अमृत समान मीठा पानी ऐसा होता है जैसे सात्विक मनुष्य की मीठी शीतलता देने वाली वाणी होती है और उसमें 3 छिद्र ऐसे होते हैं जैसे मनुष्य की 2 आंखें और 1 मुख हो। इसे एक प्रकार से मनुष्य का स्वरूप माना गया है। नारियल बहुत दिनों तक स्थायी बना रहता है और खराब नहीं होता। अपने इन्हीं ढेर सारे गुणों की वजह से ये देवता के रूप में मान्य है। नारियल को मनुष्य का वनस्पति जीवित बीज बताया गया है, इसीलिए इसे प्रजनन क्षमता से जोड़ा गया है। अद्भुत संयोग की वजह से स्त्रियों के लिए बीज रूपी नारियल को फोड़ना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही हर एक मंदिर में देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में नारियल जरूर चढ़ाया जाता है। पानी वाला नारियल हो या सूखा नारियल, हवन या यज्ञ में इसकी आहुति देना शुभ होता है। लोग मन्नत के रूप में भी 11, 21, 51 नारियल मंदिरों में चढ़ाते हैं। महिला हो या पुरुष, सभी अपने हाथों से प्रसाद रूप में नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन महिलाएं मंदिर में खड़ा नारियल ही चढ़ाती हैं, जिसे फोड़ने का काम सिर्फ पुरुष ही करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूजा और अनुष्ठान के अलावा कच्चा नारियल खाने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है? इसमें कैलोरी भरपूर मात्रा में पाई जाती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। नारियल में अनेक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अपने इन्हीं गुणों की वजह से मीठा और ठंडा नारियल पानी लोगों का फेवरेट ड्रिंक होता है। नारियल में सेलेनियम, कॉपर, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक के अलावा इसमें विटामिन सी, फोलेट और थियामिन भी होता है। सोने से पहले डेली नारियल पानी पीने से या कच्चा नारियल खाने से आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं। कम फाइबर वाली डाइट अक्सर कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है, लेकिन अगर आप सोने से पहले नारियल खाते हैं तो नारियल में मिलने वाला 61% फाइबर आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है। नारियल पानी में मिलने वाला पोटेशियम, मैग्नीशियम और थियामिन माँ के दूध की तरह ही शिशुओं के लिए लाभकारी होता है। डॉक्टर के अनुसार जिन बच्चों को गाय या भैंस का दूध नहीं हजम होता है, उन्हें दूध के साथ नारियल पानी मिलाकर पिलाना फायदेमंद होता है।
गर्मी के मौसम में तेज धूप से डिहाइड्रेशन होने पर पेशेंट्स को नारियल पानी में नींबू मिलाकर पिलाने से जल्दी आराम मिल जाता है। नारियल की कच्ची गिरी खाने से पुरुषों का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और मिश्री के साथ नारियल खाने से गर्भवती स्त्री की हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे उसका होने वाला बच्चा हेल्दी, गोरा और सुंदर पैदा होता है। नारियल या नारियल पानी आपकी बॉडी में तेजी से बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कोलेस्ट्रॉल कम होने से हार्ट प्रॉब्लम्स में भी हेल्प मिलती है। नारियल में मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी फैट को तेजी से बंद करने और भूख को कम करने के लिए जाना जाता है। इसलिए जब भी कम फैट वाली डाइट की बात आती है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके अलावा कच्चा नारियल चबाने से चेहरे की मसल्स और वर्कआउट भी हो जाता है। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है और आपके बाल ड्राई और अनहेल्दी हो रहे हैं तो आपके इस प्रॉब्लम में भी नारियल आपकी पूरी हेल्प करेगा। नारियल में मौजूद फैट कंटेंट आपकी स्किन और बालों को न्यूट्रिएंट्स देता है, इसे हाइड्रेट और सॉफ्ट रखता है। इसके अलावा नारियल में मोनोलॉरिन और लॉरिक एसिड होता है जो इसे एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल बनाता है। इसीलिए पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम में भी नारियल आपकी हेल्प करता है। आजकल लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों में नींद न आने की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पाई जा रही है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप सोने से करीब आधा घंटा पहले कच्चा नारियल खा लें, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। दरअसल कच्चा नारियल मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है। ये दोनों मिनरल्स मसल्स में रिलैक्सिंग इफेक्ट डालते हैं और इसमें मौजूद विटामिन बी आपको टेंशन फ्री करने में हेल्प करता है। नारियल के इम्पोर्टेंस को देखते हुए हर साल 2 सितंबर को एशिया प्रशांत नारियल समुदाय APCC के फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कोकोनट डे का मेन मोटो है नारियल के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, नारियल से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताना। वर्ल्ड कोकोनट डे की स्टार्टिंग एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा 2009 में की गई थी। APCC 18 देशों की मेंबरशिप का एक अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया भी APCC के फाउंडर मेंबर्स में से एक है। इंडिया के साथ ही दुनिया भर के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में नारियल विकास बोर्ड के अंडर में हर साल वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। इसका हेड ऑफिस इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। हर साल वर्ल्ड कोकोनट डे की कोई स्पेशल थीम होती है। जैसे 2019 की थीम थी परिवार कल्याण के लिए नारियल, 2020 में थीम थी दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश, 2021 में इसकी थीम थी कोविड-19 महामारी और उससे करे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। इस साल 2 सितंबर 2022 को 14वां वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जा रहा है। 2022 में वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम है खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। नारियल के फायदे लोगों को बताने के लिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाई जा रही है। ये सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। वैसे भी आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि इतने शुभ फल नारियल के क्या क्या फायदे हैं और स्त्रियां इस नारियल को क्यों नहीं फोड़ती हैं। वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी नारियल से जुड़े हुए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।